साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। चुनाव तो पूरे देश में है, लेकिन महाराष्ट्र की बारामती सीट की बात ही कुछ और है। बारामती पर अपना अपना प्रत्याशी उतारने के लिए पहले से ही सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार में पटरी नहीं बैठ रही थी और अब इन दोनों के बीच विजय शिवतारे ने अलग ही भौकाल मचा दिया है। विजय शिवतारे ने इन दोनों की नाक में इतना दम कर दिया कि दिल्ली से खुद गृह मंत्री अमित शाह को आधी रात में मुंबई पहुँचना पड़ा और मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ी, मगर विजय शिवतारे ने तो अमित शाह की बात को भी मानने से इनकार कर दिया। तो कौन है ये विजय शिवतारे और क्यों शिवतारे को मनाने अमित शाह दिल्ली से मुंबई पहुंचे? आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट को लेकर जारी महायुति गठबंधन की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार खेमे में मतभेद आखिरकार सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में आधी रात हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में इस विवाद को सुलझा लिया गया। आधी रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर सभी नेताओं की करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दिल्ली से आधी रात को खुद गृह मंत्री अमित शाह के पहुँचने की भी खबर है। दरअसल शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे ने गठबंधन में बगावत कर दी थी और बारामती सीट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ नामांकन दाखिल करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। इसीलिए आधी रात को अमित शाह को दिल्ली से मुंबई पहुंचना पड़ा और सभी नेताओं को एक साथ बिठाकर उनकी बात सुनी, उनको समझाया और मामले को सुलझाने की कोशिश भी की। हालांकि खबरें तो ये है कि आधी रात को हुई इस मीटिंग में अमित शाह के सामने आकर भी विजय शिवतारे ने बात को नहीं माना और वो अड़े रहे कि वो अजित पवार की पत्नी के सामने अपना नामांकन दाखिल करवा कर रहेंगे। सामने आया कि इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। इसके अलावा विजय शिवतारे और अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। सामने आया है कि आधी रात को इस मीटिंग में विजय शिवतारे को मनाने की बहुत कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निर्देश दिया और बारामती विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। लिहाजा शिवतारे और अजित पवार को आमने सामने बैठाकर सभी पिछले विवादों को सुलझाने का फैसला लिया गया, लेकिन विजय शिवतारे ने यहाँ पर किसी की भी बात को मानने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो बारामती से नामांकन दाखिल करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो एक ही गुट से 2 नामांकन दाखिल हो जाएंगे और ये विवाद का मुद्दा बन जाएगा। और विजय शिवतारे शिंदे गुट के हैं और अजित पवार एनसीपी से टूट करके यहाँ पर आए हैं, तो मामला बेहद संगीन हो जाएगा। इसीलिए खुद अमित शाह आधी रात को मुंबई पहुँचे, लेकिन फिर भी विजय शिवतारे ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल खबरें यही आ रही है। सामने आया कि इसके बाद विजय शिवतारे को लालच भी दिया गया। जी हाँ, खबर है कि मीटिंग में शिवतारे से उनके निर्वाचन क्षेत्र में लंबित लगभग 11 विकास परियोजनाओं को फंड देने की बात की गई। अमित शाह के सामने ही उनसे वादा किया गया कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जेजुरी डेवलपमेंट प्लान, नेशनल मार्केट प्रोजेक्ट जैसी विभिन्न परियोजनाओं के काम में तेजी लाएंगे और उसके लिए मन मुताबिक फंड भी देंगे। हालांकि मीटिंग में विजय शिवतारे ने आखिर में यही कहा कि वो जल्द ही पुणे में अपने समर्थकों और जिला परिषद सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगे कि वो बारामती से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यानी कि विजय शिवतारे ने यहाँ पर फिर भी पेंच फंसा ही दिया, अभी भी क्लियर नहीं किया कि वो चुनाव बारामती से लड़ेंगे या नहीं। अब विजय शिवतारे आखिर है कौन, ये भी जान लीजिए। तो विजय शिवतारे अजित पवार के धूर विरोधी माने जाते हैं। शिवतारे पहली बार 2009 में पुरंदर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर विधायक बने थे। 2014 में वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे और जल संसाधन राज्य मंत्री बने। उस दौरान अजित पवार और उनके बीच बहुत खींचतान भी हुई थी। विजय शिवतारे ने पुरंदर और अन्य इलाकों में पार्टी को बढ़ाने के लिए अजित पवार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। इसीलिए अजित पवार विजय शिवतारे से तब से ही नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी अब बारामती सीट को लेकर भी साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ टकराव नजर आ रहा है। यानी कि विजय शिवतारे और अजित पवार की लड़ाई बेहद पुरानी है। दोनों 2009 से आपस में लड़ते आ रहे हैं और अब एक गठबंधन में रहकर भी लड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी विजय शिवतारे ने पूरी तरह मना नहीं किया है कि वो बारामती से नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, मगर माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विजय शिवतारे को मना लेंगे। अब जो विजय शिवतारे अमित शाह की बात नहीं सुन रहे, क्या वो एकनाथ शिंदे की बात मानेंगे या फिर एक ही गठबंधन से 2 लोग बारामती से पर्चा भरेंगे? तो वाकई में बारामती सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पहले तो ननद भाभी की लड़ाई को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब विजय शिवतारे ने जो बवंडर मचा दिया है वो और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या
क्या वाकई में विजय शिवतारे ने महायुति गठबंधन की नाक में दम कर दिया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और यूबीटी गठबंधन और बीजेपी के बीच तीखी झड़पें देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सांगली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ठाकरे ने अपनी बयानबाजी में अमित शाह के बेटे जय शाह को भी घसीट लिया। सांगली में अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में जो विभाजन हुआ है, शिवसेना का जो बंटवारा हुआ है, वो पारिवारिक बंधनों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुछ आस्तीन में पलने वाले सांप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के टूट का जिम्मेदार मेरे बेटे के प्रति मेरे प्यार को ठहराया जाता है, लेकिन मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने जय शाह को किस वजह से बीसीसीआई जैसी बड़ी संस्था का प्रमुख बना रखा है? आखिर जय शाह में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी शैक्षणिक योग्यता है कि वो बीसीसीआई के सचिव बने बैठे हैं? इतना ही नहीं, अपने हमले को और तेज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह की वजह से भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, क्योंकि जय शाह जैसे लोगों को क्रिकेट की दो कौड़ी की समझ नहीं है, वो बैट को ठीक से पकड़ नहीं सकते, और उन जैसे लोग बीसीसीआई के प्रमुख बन के बैठेंगे तो भारत विश्व कप ही क्या न जाने क्या क्या हार जाएगा। यहाँ पर ठाकरे ने कहा कि हम पर तो बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जाता है। अमित शाह ने खुद अपने घर में जय शाह को इतनी बड़ी सीट देकर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है या नहीं, ये बीजेपी के लोग खुद तय करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि आदित्य ठाकरे के प्रति मेरे प्यार की वजह से शिवसेना टूट गई। उद्धव ठाकरे ने कहा, वास्तव में क्या ये सही है? क्या ये आरोप सही है? क्या अपने बेटे से प्यार करना गलत है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूँ कि उन्होंने जय शाह को किस वजह से अब बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूं कि उन्होंने किस वजह से जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बना रखा है। क्या ये बेटे के प्रति उनका प्यार नहीं है? अगर मेरा प्यार है तो मैं गलत और उनका प्यार है तो वो सही कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह को बैट पकड़ना नहीं आता और उन्हें बीसीसीआई की इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है भारतीय टीम के साथ, भारतीय क्रिकेट के साथ और भारतीय क्रिकेट के फैंस के साथ। उद्धव ठाकरे ने इसी रैली में कहा कि बीजेपी बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप दूसरों पर लगाती है, वंशवाद की राजनीति का आरोप दूसरों पर लगाती है, लेकिन खुद अपनी गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखती। सबने अपने अपने बेटों को, अपने अपनी बेटियों को सेट कर रखा है, और अगर हम अपने बच्चों को राजनीति में लाते हैं तो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हम पर सवाल उठाते हैं और खुद अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। उद्धव ठाकरे यहीं नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, मुझे मेरे बेटे में ये योग्यता नजर आती है कि वो इस देश का, इस महाराष्ट्र का भावी नेता हो सकता है, इसीलिए मैं उसे राजनीति में ला रहा हूँ। लेकिन अमित शाह को अपने बेटे जय शाह में आखिर कौन सी योग्यता नजर आती है, जरा वो हमें बताने की तकलीफ करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नालायक औलाद को इतनी बड़ी सीट दे रखी है, जो कि देश के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। जय शाह को नालायक औलाद कह दिया, 6 महीने का बच्चा कह दिया, और इतना ही नहीं, ये तक कह दिया कि जय शाह को बैट पकड़ने तक की अकल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे बेवजह राजनीति में क्रिकेट खेल संस्थाओं को बीच में ला रहे हैं, या फिर उद्धव का तर्क सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।